lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हमने 11th की अकाउंट स्टार्ट की हुई है, उसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। हम ऑलरेडी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। हमने जिसमें अकाउंट्स पढ़ लिया क्या होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा भी हमने आगे जो है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंट कर लिया है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, आई थिंक वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जिसमें आपको बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन है दैट हाउ टू मेंटेन अकाउंट्स, ठीक है। कुछ नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा रूल्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड करते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताता है कि कैसे हमें फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कैसे बनाना है, ठीक है। जो सेकंड वो बताता है कि हमने जो है इन्वेंट्री को कैसे ट्रीट करना है। तो वो जस्ट लॉज हैं, रूल्स हैं जो लिखे हुए हैं, वो रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, वो थ्योरी बेस है और वो इतना करवाने की ज़रूरत नहीं थी। जो मेन चैप्टर है, जो प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन से, ठीक है। ये जो बुक से मैं आपको करवा रही हूँ ये है एनसीईआरटी, ठीक है, इसी से मैं आपको करवाऊंगी। और अब जो प्रैक्टिस है वो अपनी बुक से कर सकते हैं, आपको जो भी बुक आपके स्कूल में लगवाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हर ट्रांजैक्शन की, देखो यही समझ लो इसको, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह होता है। अगर कुछ रिसीव होगा तो कुछ पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, समझे, कुछ पेमेंट ही है तो कुछ रिसीव भी होगा। ये बात समझ आई। तो कहता अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ही यही है। इसको हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। पढ़ा है ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, हर ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में हो रही है उसका डबल साइड इफेक्ट होता है। तो जब उसका डबल साइड इफेक्ट होगा, इस रीजन की वजह से एट द एंड जो हमारी बैलेंस शीट बन के आती है, एट द एंड जो हमारी बैलेंस शीट बन के आती है, ठीक है, उसमें जो एसेट एंड लाइबिलिटीज होते हैं वो क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती है, इस रीजन की वजह से। क्योंकि अगर एसेट आई है तो लाइबिलिटीज भी तो क्रिएट हुई हैं, समझे। तो हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह होता है, जिसकी वजह से एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी होता है। बैलेंस शीट एट द एंड हमारी मैच होती है, इक्वल आना चाहिए। यहाँ तक समझ आया। अब एक और बात सुनो, यहाँ पे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ओनली एसेट, यहाँ पे लाइबिलिटी लिखते हैं, लेकिन जो हम दोनों चीजें लिखते हैं वो लिखते हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी होते हैं हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो हमें बाहर के लोगों को देनी है, और कैपिटल क्या होगी, हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज जो हमारे खुद के ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है। क्योंकि बिजनेस का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो हम प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक समझ आया। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि जो एसेट है बिजनेस की वो हमेशा इक्वल होती है टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो इस इक्वेशन को कहेंगे एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यही क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे एसेट कैपिटल निकालनी है तो लाइबिलिटी उधर जाके माइनस का हो जाएगा कि नहीं, और अगर लाइबिलिटी निकालनी है तो एसेट उधर जाके माइनस का हो जाएगा, समझे, कैपिटल, सॉरी। यहाँ तक समझ आया। बहुत इजी है ये। कहता है जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमें फंडामेंटल रिलेशनशिप बताता है कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट में, ठीक है, जिसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि नेम बता रहा है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल की। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल लिखते हैं, है ना, वो चीज़। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो रिसोर्सेज हैं बिजनेस एंटिटी के इक्वल होते हैं क्लेम्स ऑफ दोज हु हैव फाइनेंस दोज रिसोर्सेज। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो क्लेम है प्रोप्राइटर की उसको हम कैपिटल कह देते हैं, और आउटसाइडर के जो क्लेम है उनको हम लाइबिलिटी कह देते हैं। तो हर एलिमेंट बैलेंस शीट का पार्ट है जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा उस पर्टिकुलर डेट पे क्या हुई। तो जब भी हम एनालाइज करेंगे ट्रांजैक्शन को तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो बैलेंस शीट है उससे क्या इफेक्ट हुआ। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट हुआ। तो एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एक लिस्ट बताती है एसेट की, जो कि बिजनेस के पास है। एसेट क्या होती है, संपत्ति, है ना। अगर आप मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आपको एसेट लाइबिलिटी ही नहीं पता क्या होती है, तो बच्चे उसके लिए आप सेकंड चैप्टर वाली वीडियो देख के आओ, क्योंकि उसमें आपको सारा अच्छे से क्लियर किया गया है, ठीक है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चैप्टर हुए हैं उसमें आपका बेस बना है कि एक्चुअल में अकाउंट्स क्या होता है, उसमें जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी, ट्रांजेक्शन ये क्या होती हैं, राइट, वो चीज़ें। और लाइबिलिटी साइड क्या है, लिस्ट ऑफ ऑनर्स, क्लेम एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज़। ये तो ईजी है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता फॉर एग्जाम्पल रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल 5 लाख का। यहाँ तक समझ आई। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो रिसर्च आया बिजनेस का वो कैश के फॉर्म में आया। सो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, रोहित एज एन ओनर कैपिटल लगा रहा है 5 लाख की, तो लाइबिलिटी साइड 5 लाख की कैपिटल आ गई, और उतना ही हमारे पास क्या पड़ा है, कैश पड़ा है। तो दोनों इक्वल आगे कि नहीं आगे। तो ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट है कि अगर मैं कैपिटल लगा रही हूँ अपने बिजनेस में तो बिजनेस के लिए क्या हुई, कैपिटल जो लाइबिलिटी साइड में जाएगी, और बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश भी तो पड़ा है, समझे, तो वो क्या है, एसेट है, ठीक है। सो इन द अबव बैलेंस शीट जो टोटल एसेट है इक्वल टू लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस ने भी एक एक्टिविटी से स्टार्ट नहीं की है, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो बिजनेस की कैपिटल स्टिल 5 लाख है, और कोई प्रॉफिट जब अर्न करेंगे तो बढ़ जाएगी, उसके साथ साथ हमारी एसेट्स भी बढ़ेंगी।
ठीक है। तो अब ना यहाँ पे आओ सीधा, वेट इसको मत करो अभी, एक ना यहाँ पे है, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं थी देने की, पता नहीं बुक में है तो कर लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, अगर तुमने ना यहीं पे तुम्हें एक बात करवा देती हूँ, अगर तुम्हें यहीं पे ये चीज़ समझ आ गई डेबिट क्रेडिट का रोल, तो पूरी अकाउंटेंसी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट क्या है, अब ये सुन लो। डेबिट क्रेडिट का कोई भी लॉजिकल मीनिंग नहीं है, दे आर जस्ट वर्ड्स जो इनको हम यूज़ करते हैं एंट्रीज को शो करने के लिए कि जब ट्रांजैक्शन का दो साइड इफेक्ट होगा तो एक जो ट्रांजैक्शन है, मतलब एक आइटम को हम डेबिट करेंगे और दूसरी आइटम को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा कि ओनर जो है कैपिटल लेके आया जिसकी वजह से कैश भी आई, ये बात समझे। तो दो कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक कैश अकाउंट। तो इनमें से एक अकाउंट क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा। अब यहाँ एक चीज़ समझो कि मैंने कैपिटल को क्रेडिट साइड से क्यों मिलाया और कैश को डेबिट साइड से क्यों बनाया, क्योंकि इनके क्या होते हैं, रूल होते हैं। ये बात समझे, डेबिट क्रेडिट के क्या है, रूल है कि हमें कैसे डेबिट क्रेडिट को यूज़ करना है। ये सब मत करो, तो मैं जस्ट एक चीज़ बताती हूँ। डेबिट से याद रखो पैसे का दूर जाना, बात खत्म। जब हमसे पैसा दूर जा रहा है, डेबिट दी आर दूर, ठीक है, तो पैसा दूर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो हमारा खर्चा हुआ है, एक्सपेंस, कोई सैलरी पे किया, कोई रेंट पे किया, कोई इंटरेस्ट पे किया, खर्चा हुआ है। या फिर हम कोई एसेट लेके आए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई एसेट, कोई फर्नीचर लेके आए हो तो ऑब्वियस सी बात है पैसा तो गया। फर्नीचर लेके आए हो तो उसकी जगह पेमेंट भी तो करके आए हो, ठीक है। फर्नीचर लेके आए तो उसकी जगह पेमेंट किया तो पैसा तो दूर किया। तो एसेट का बढ़ना और खर्चों का बढ़ना दोनों किस साइड आएगा, डेबिट साइड। और यहीं अगर मैं बात करूं क्रेडिट की, तो पैसा आएगा कैसे, या तो हमारी कोई इनकम या गेन होगा तभी पैसा आएगा, ठीक है। यहाँ फिर इनकम या गेन होने के साथ कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। अब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप पूछ रहे हैं मैम गेन कैसे है। लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है हमने कोई लोन ले लिया, समझे, लोन ले लिया तो पैसा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये भी नहीं याद रहता है तो एक और बात सुनो, ए डी, ठीक है। एसेट का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, यहीं पे रट्टा मार लो। एसेट जब भी बढ़ेगी तो वो क्या होगी, डेबिट, और एसेट जब भी कम होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट। और लाइबिलिटी और कैपिटल इससे उल्टा होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लाइबिलिटी और कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो वो होगी क्रेडिट, और जब भी कम होगी तो वो क्या होगी, डेबिट। ये चीज़ यहीं समझ लो, जैसे मर्जी लर्न कर लो, ए डी अंजलि के नाम से याद कर लो, ठीक है। एसेट और जो है डेबिट होनी है, ठीक है। सो एसेट जो है डेबिट होगी अगर बढ़ेगी, अगर कम होगी तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट हो जाएगी। और लाइबिलिटी और कैपिटल इसका अपोजिट हो जाएगा, तो बढ़ेगा क्रेडिट, कम होगा डेबिट। ये जर्नल में भी आपको यही काम आने वाला है, ये अभी भी यही काम आने वाला है, ठीक है। और रही बात एक्सपेंसेस और इनकम की, तो एक रूल भी है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये बात समझ लो, बस बात खत्म। समझ आया? सो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब ये तो था जर्नल एंट्री में कि डेबिट क्रेडिट डायरेक्ट हो जाता है, राइट। अब अगर मैं टी फॉर्मेट अकाउंट बनाती हूँ, टी फॉर्मेट अकाउंट होता है इस टाइप से। टी फॉर्मेट का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैंने कैश अकाउंट बनाया, टी फॉर्मेट का मतलब क्या, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। हमेशा इस साइड वाला पार्ट डेबिट होता है और इस साइड वाला पार्ट क्रेडिट होता है। जब मैं टी फॉर्मेट अकाउंट बनाती हूँ तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो डेबिट का होता है और यहाँ क्या होता है, क्रेडिट। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए हम इसको टी फॉर्मेट कहते हैं कि हमने अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक समझ आया? अब इसको बनाते कैसे हैं, बनाते हम इस तरह से हैं। क्योंकि मैं बताती हूँ रीज़न इसका। मैंने कैश अकाउंट बनाया, यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब ये जो सारा है वो क्या है, डेबिट साइड, और इधर क्या है, क्रेडिट साइड। जो एंट्रीज आएंगी वो हम लिख लेंगे। एसेट बढ़ेगी, अब कैश बढ़ेगी तो इस साइड आएगा, कम होगी तो क्रेडिट होनी है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ईजी हो गया ना सारा काम, ठीक है। तो ये करना है हमें। तो देखते हैं बुक क्या कहती है। कहता है एज अर्ली स्टेटेड एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व गिव एंड टेक रिस्पेक्ट। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग हमें पता है कि हर ट्रांजैक्शन से एटलीस्ट दो अकाउंट तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। तो जब इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो टोटल अमाउंट जितना हम डेबिट करते हैं वो इक्वल होना चाहिए किससे, टोटल अमाउंट क्रेडिटेड से, ठीक है। सो इन अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट हमें क्या बताता है कि हमें जो है ट्रांजैक्शन को लेफ्ट साइड रिकॉर्ड करना है या राइट हैंड साइड रिकॉर्ड करना है। क्योंकि हमें पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हमारा अकाउंट है वो टी फॉर्मेट का दिखता है अपनी शेप के कारण, और उसको हम टी अकाउंट भी कह देते हैं। सो
जो टी फॉर्मेट है उसकी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने बांटी है, ये करवाया ना अभी मैंने आपको। टी फॉर्मेट अकाउंट है लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड है इसको हम डेबिट साइड से डिनोट कर रहे हैं, राइट को क्रेडिट से। तो ये कहेगा दिस हेल्प्स इन असरटेनिंग द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ ईच आइटम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो अगर कोई अकाउंट है कस्टमर का, सारे गुड्स जो है सोल्व किए थे, तो वो डेबिट साइड दिखेगा। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो जो डिफरेंस आएगा वो हम बैलेंस शीट में डाल देंगे, तो ये टेंशन नहीं लेनी। और डेबिट को हम DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को हम CR से एब्रीविएट करते हैं, कैन डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट यहीं करवा दूँ, वैसे मैं अभी करवा के हटी हूँ आपको, वही है ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, वही है। देखो मैं अभी बताती हूँ आपको। फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन एसेट और एक्सपेंस। अब मुझे एक बात बताओ, एसेट और खर्चा दोनों में पैसा दूर जा रहा है तो डेबिट इसका अकाउंट है, अगर बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो यही कह रहा है कि नहीं, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ऐसे इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस और लॉस इज क्रेडिटेड। यही तो करवाया मैंने अभी आपको। और सेम अगर मैं बात करूं लाइबिलिटी, कैपिटल या इनकम और गेन की, तो इनका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिटेड। बढ़ेगा तो क्रेडिटेड, कम होगा तो डेबिटेड। यही अभी करवा के आई हूँ। तो सेम इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिटेड, एंड कैपिटल का भी सेम है और रेवेन्यू गेन का भी सेम है। तो बेसिक आपको क्या याद करना है आज की क्लास में, जो मैं अभी करवाने वाली हूँ आपको। एसेट का अकाउंट बेटा डेबिट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी का अकाउंट क्या होता है, लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट होता है, बढ़ेगा डेबिट और कम होगा तो डेबिट। सेम ऐसे ही कैपिटल का हो जाता है, क्योंकि लाइबिलिटी और कैपिटल एक ही साइड आती है बैलेंस शीट की, ठीक है। और बचा हमारे एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ तक समझ आया। तो ये देखो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट यहाँ दे रखे हैं। एसेट्स का देखो क्या दे रखा है, अगर एसेट अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट साइड इंक्रीज है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो इंक्रीज डेबिट साइड और डिक्रीज क्रेडिट साइड। सेम ऐसे अगर आप लाइबिलिटी अकाउंट बना रहे हो तो लाइबिलिटी साइड क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड इंक्रीज है और डेबिट साइड डिक्रीज है। कैपिटल आ गया, रिवेन्यू गेन, सॉरी कैपिटल, रिवेन्यू गेन, ठीक है। ये सारा आप कर लो, सेम वही चीज़ है जो मैं आपको करवा के आई हूँ, अभी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, बस यही करवा रही हूँ। जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अदरवाइज ये क्लास लेंथी हो जाएगी। तो आप इसमें जस्ट रूल्स देख लो डेबिट क्रेडिट के, करना क्या होता है। वैसे गोल्डन रूल्स भी हैं डेबिट क्रेडिट के, जो मैं आपको 3 बता रही हूँ ना, कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, 3 रूल्स हैं गोल्डन रूल्स। उसके लिए एक छोटी सी अलग से वीडियो बनाऊंगी और इसके साथ ये भी एक बार क्लियर कर दूंगी, सो दैट जर्नल स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि देखो मेन काम अपना स्टार्ट होगा जर्नल बनाएंगे, उससे लेजर बनाएंगे, उससे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, जो कि मेन है। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन वगैरह जो आपके बाकी चैप्टर रहेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो जो मेन काम है जर्नल, अगर जर्नल समझ आ गया ना, आगे बहुत ईजी है, नो डाउट। आपको दिक्कत आएगी जर्नल में, क्योंकि आपको पता ही नहीं डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए बेस बनाना जरूरी है, और बेस बनाने के लिए आपको ये जो मैं स्टार्टिंग की 5-7 क्लासेस लगा रही हूँ, ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आप नए हो अकाउंट्स में और आपको पता ही नहीं होता क्या है, तो इसीलिए ये अच्छे से आप क्लियर कर लो पहले, ठीक है, बेस बना लो। सो देखो, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, तो कैश अकाउंट आया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, ठीक है। ये 6 वाला, ये किसी और पॉइंट का है, अभी टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट पॉइंट का सिर्फ क्या है, 5 लाख कैश में तो डेबिट हो गया, क्योंकि कैश हमारी एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, और कैपिटल लाइबिलिटी, बढ़ेगा तो लाइबिलिटी। बैंक अकाउंट हमने बनाया और 4,80,000 उसमें सबमिट करवा दिए। तो मुझे एक बात बताओ, कैश अकाउंट से माइनस हो गया कि नहीं, क्योंकि बैंक में प्लस हो गया होगा और कैश से माइनस, ऐसे बैंक अकाउंट में प्लस हो गया, समझे। कैश और बैंक अलग अलग होते हैं, ठीक है। फर्नीचर लाए 60,000 का और उसको हमने चेक दे दिया, तो मुझे एक बात बताओ, दो को पहले तो ये देखा करो कौन से 2 आइटम्स कौन सी इफेक्ट हुई। तो एक तो फर्नीचर आया, तो एक तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा, और एक चेक मतलब बैंक अकाउंट बनेगा। तो एक फर्नीचर अकाउंट बना और एक बैंक, और दोनों ही एसेट है। तो बढ़ा कौन सा, फर्नीचर बढ़ा तो डेबिट, और बैंक कम हुआ तो क्रेडिट, समझ आया। ऐसे फिर आगे चेक करो, प्लांट एंड मशीनरी लेके आए किससे, रामजी लाल से, बिजनेस के लिए 1,25,000 की, ठीक है, एंड एडवांस पेमेंट दे दी 10,000 की कैश में। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें 3 अकाउंट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, अब मैम यहाँ 3 कैसे आ गए, देखो मुझे एक बात बताओ, प्लांट एंड मशीनरी लेके आए 1,25,000 की, टोटल कितने की थी प्लांट एंड मशीनरी, तो 1,25,000 की बढ़ गई, डेबिट कर दी, जिसमें से 10,000 कैश दे दिया हमने, तो कैश में से 10,000 ये माइनस भी हो गया, ठीक है। बाकी ट्रांजैक्शन से टेंशन नहीं लेनी, वो इकट्ठा है, बाद में करवाती हूँ, अभी जो करवा रही हूँ सिर्फ वो सुनो। और बचे कितने, मुझे एक बताओ, 1,25 में से 10 गया, तो जो 1,15 की ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पूरी करेंगे,
वो कहाँ गई? तो 1/15 रामजी लाल में ड्यू पड़े, हमारी लाइबिलिटी होगी रामजी लाल कि हमें अभी उनको पैसे पे करने हैं, लाइबिलिटी हो गई। तो 1/15 से जो रामजी लाल हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर बन गए, तो 1/15 से वो इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे, समझे? ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर 55,000, गुड्स लिए हमने सुमित ट्रेडर से। अब यहाँ पे एक और रूल समझो, जब भी हमें नाम दे दिया किसी भी चीज़ का कि हमने किसी पर्सन से लिया है और कैश का नहीं कहा कि कैश में नहीं लिए, तो वो हमेशा एज्यूम करना है कि हमने क्रेडिट से लिए हैं, उधार पे लिए हैं, तभी अगले ने नाम दिया। तो ये जो सुमित ट्रेडर है ये भी हमारे क्रेडिटर बन गए। और गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस अकाउंट बनेगा। मैं आपको बता चुकी हूँ गुड्स परचेज सेल को गुड्स से नहीं परचेज सेल से डिनोट करते हैं। तो गुड्स बढ़े, हमारी एसेट गुड्स बढ़े, लेकिन इधर से यहाँ क्या उधारी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, समझे? ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 25,000 रजनी एंटरप्राइजेस को दे दिए 35,000 के। तो मुझे अब एक बात बताओ, यहाँ पे सेल्स अकाउंट 35,000 और रजनी एंटरप्राइजेस से पैसा आएगा, ये हमारे डेटर बन गया, पैसा आएगा तो फायदा है हमारे लिए, 35,000 डेबिट हो गए, 35,000 क्या हो गए, डेबिट हो गए। ठीक है। अब ये जो 10,000 का बीच में प्रॉफिट आया, ये 10,000 का प्रॉफिट हम डालते हैं कैपिटल में, लास्ट में जाके अपने आप इफेक्ट शो हो जाता है उसका, वो बताऊंगी कैसे। ठीक है। मंथली रेंट देना है 2500 का कैश में, तो मंथली रेंट पहले तो बताओ, पेड द मंथली स्टोर रेंट 2500, तो 2500 रुपये। वैसे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मंथली रेंट आ जाता ना तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, क्योंकि पूरे साल की ट्रांजैक्शन हमने बतानी होती है। कोई नहीं, इसमें आपको नॉर्मल अभी इजी वे में बताया है कि 2500 रेंट अकाउंट के कारण कम हो गए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश भी कम हो गया, समझे? रेंट पे किया तो कैश कम हो गया। सैलरी पे की ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, तो वही है, सैलरी पे कर दी और कैश कम हो गया, सैलरी पे कर दी और कैश कम हो गया। ठीक है। चेक मिला रजनी एंटरप्राइजेस से, बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, कितने का, जितना भी पड़ा था उससे। तो रजनी एंटरप्राइज से 35,000 पड़े होंगे, तो रजनी एंटरप्राइजेस से 35,000 आ गए, तो बैंक में जमा कर दिया, बैंक आ गया। रजनी एंटरप्राइजेस में ऑलरेडी 35,000 पड़े थे उसके ड्यू, तो 35,000 का पैसा आ गया, तो रजनी एंटरप्राइज खत्म हो गया, डेटर हमारा खत्म हुआ, एसेट कम हुई, एसेट कम हुई तो वो क्रेडिट साइड आ गई, और बैंक में डाल दिया तो बैंक बढ़ गया। यहाँ तक समझ आया? ईजी। ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन अपन स्टार्ट करेंगे कल को। फिलहाल आप सिर्फ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ही देखो, जो अब भी करवाया, बस ये ध्यान में रखना, एसेट, चलो एसेट डेबिट होता है, एडी याद कर लो आपका, वो तो +2 में आएगा, एग्रीगेट डिमांड चैप्टर भी है वैसे, ठीक है, उससे याद कर लो, मेरे नाम से याद कर लो, अंजलि दीदी के नाम से, एडी। ठीक है। एसेट के साइड डेबिट होती है और लाइबिलिटी या कैपिटल के साइड क्रेडिट होती है। इसके अलावा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसी से आपका पूरा अकाउंट का आधा बेस तो यही क्लियर हो गया। ठीक है। इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एक्चुअल में अकाउंटिंग इक्वेशन को करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.